अब असम इलेक्शन का अपडेट आपको दे दें। 5 दिन के बाद बस वोटिंग वहां पर होनी है। कैंपेन के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है, इसलिए सारी पार्टियां जगह जगह रैलियां कर रही हैं पूरा जोर लगा करके। असम में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनकी पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की ही ज्यादातर बात की है। अमित शाह ने रैली में बात करते हुए कहा कि हमने एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर करने का फैसला किया है। हमने सारे घुसपैठियों की पहचान भी कर ली है। असम समेत नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस के राज्य में घुसपैठ हुई और कांग्रेस वाले इनको कभी बाहर नहीं करेंगे। इन लोगों ने आप लोगों के हक पर कब्जा किया। अब हमने इनकी पहचान कर ली है। 5 साल का समय और दे दीजिए, अगले 5 साल में सारे घुसपैठिए देश के बाहर कर दिए जाएंगे। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो। चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल। सवाल यह है कि जो 10 साल में नहीं हुआ कि अगले 5 साल में हो जाएगा, इसकी बात अभी करते हैं। ओवैसी साहब की बात लेकिन आप सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी एआईयूडीएफ के लिए प्रचार करते हैं, वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, बदरुद्दीन अजमल का साथ दे रहे हैं। और वहां पर बात सही है, कांग्रेस उनसे पूछ भी रही है, भाई तुम चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हो? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि आज जितने मुद्दे मुसलमानों के खिलाफ उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एनआरसी भी है, घुसपैठियों का मुद्दा भी है, ये सब तो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज बीजेपी उसी राह पर आगे बढ़ी है जो राह खोली कांग्रेस ने। याद रखिए, कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के 2 रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, एनआरसी हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। इसको मुकम्मल कर रही है बीजेपी। कौन मुश्किल में आ रहा है, कौन तड़प रहा है, किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है? कोई कांग्रेस के नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेजने का भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे? कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। 2006 में अजमल साहब लड़े जब कांग्रेस जीती, 2011 में अजमल साहब की एआईयूडीएफ लड़ी, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के 50 एमएलए को लेकर बीजेपी में चले जाती है तो बीजेपी की हुकूमत सरकार बनती है। 2021 में कांग्रेस ने अजमल साहब से अलायंस किया, उनके 29 एमएलए मुंतखब हुए, इलेक्ट हुए, जिसमें से 16 तो मुस्लिम इलाकों से जीत कर आए थे। अजमल साहब की तारीफ की वजह से आज कांग्रेस कहती है कि ये बीटी है। याद रखिए, आसाम में अगर बीजेपी की ए टीम है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। और अब देखिए, जो अमित शाह जी ने कहा या जो ओवैसी जी ने कहा, दोनों की अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन विचित्र है कि अमित शाह कह रहे हैं कि क्या कभी घुसपैठियों के खिलाफ कोई काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और ओवैसी कह रहे हैं कि घुसपैठी, डिटेंशन कैंप, एनआरसी, ये सब तो कांग्रेस ही लेकर के आई। अब इसमें से सच क्या है, ये प्रोफेसर साहब बताइए प्रोफेसर। देखिए, बेसिक वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं सीमा पार से वहाँ पर एक, जिसको हम कहते हैं, जनसांख्यिक अतिक्रमण होता चला जा रहा है और उससे असम की भाषा, भूमि और संस्कृति तीनों को खतरा है। अब इस खतरे के लिए अगर कोई राष्ट्रवादी चिंतन है, अगर कोई एक दल है जो असम की संस्कृति और असम की अस्मिता को बचाने के लिए प्रयत्न कर रही है, तो जाहिर तौर पर उसके अलग 2 कोण हो जाएंगे। और वो 2 कोण इसलिए होंगे क्योंकि वहां पर एक जो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है उसको चलाना है। तो ये चाहे वो अजमल साहब हों या कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस की व्यवस्था हो या ओवैसी साहब हो, दरअसल इनका सबका ध्यान एक ही है, और वो ये है कि किसी प्रकार से तुष्टीकरण किया जाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है अपने हाथ में कर लिया जाए। वहां पर प्रश्न विकास का है, वहां पर वो भारत के विदेश नीति के हिसाब से भी और उस पूरे उत्तर पूर्व के लिए असम का सबसे बड़ा असम महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलें होती हैं, ये दल हैं, चुनाव का मौसम आया है, उस चुनाव में अपना वो गिर गए हैं, वहां पहुंच के अपनी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत स्थिर सरकार रही है और बहुत विकासात्मक मुद्दे पर वो सरकार वहां चला रही है, और वही मेरे ख्याल से वहां पर के जो वोटर है